राघव एक बेहद डरपोक युवक है। उसे अंधेरे से डर लगता है। खून देखकर वह बेहोश हो जाता है और भूत प्रेत की बात सुनकर ही कांपने लगता है। वह अपनी मां और परिवार के साथ एक नए घर में रहने आता है। एक दिन क्रिकेट खेलते समय गेंद एक सुनसान मैदान की ओर चली जाती है। डरते डरते राघव वहां जाता है और अनजाने में एक अशांत आत्मा को अपने साथ घर ले आता है। उस दिन के बाद राघव के व्यवहार में अचानक बदलाव आने लगता है। उसकी आवाज बदल जाती है, चलने का अंदाज अलग हो जाता है और जो लड़का खून देखकर घबरा जाता था वही अब बिल्कुल निडर दिखाई देता है। परिवार के लोग हैरान हो जाते हैं। घर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। राघव कभी स्त्री की तरह व्यवहार करता है तो कभी बेहद गुस्से में आ जाता है। अंततः परिवार को यकीन हो जाता है कि राघव के शरीर में किसी आत्मा ने प्रवेश कर लिया है। एक तांत्रिक को बुलाया जाता है। वह बताता है कि राघव के भीतर केवल एक नहीं बल्कि दो आत्माएं हैं। उनमें से एक है कंचना, एक किन्नर जो अपने भाई के साथ मिलकर एक शांत जीवन जी रही थी। कंचना ने समाज की ठोकरें खाई थीं, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसने एक अनाथ बच्चे को अपनाया था और मेहनत से कमाई हुई संपत्ति पर अपना अधिकार रखा था। एक प्रभावशाली और भ्रष्ट नेता की नजर कंचना की संपत्ति पर पड़ जाती है। वह कंचना को समाज में बदनाम करने की कोशिश करता है, उसे डराता धमकाता है, लेकिन जब कंचना झुकने से इनकार कर देती है तो वह क्रूरता की हद पार कर देता है। वह अपने आदमियों के साथ मिलकर कंचना और उसके भाई की निर्मम हत्या करवा देता है और उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लेता है। पुलिस और प्रशासन भी उसके प्रभाव में होते हैं, इसलिए कंचना को न्याय नहीं मिल पाता। अन्याय और अधूरी इच्छा के कारण कंचना और उसके भाई की आत्माएं भटकती रहती हैं। वे राघव के शरीर को अपना माध्यम बनाकर वापस लौटती हैं ताकि अपने साथ हुए अत्याचार का बदला ले सकें और न्याय पा सकें। राघव के भीतर से कंचना एक एक करके उस नेता के साथियों को सजा देती है। हर कदम के साथ सच्चाई सामने आने लगती है। आखिरकार वह नेता भी कंचना के सामने आ खड़ा होता है। उसे अपने किए हुए पाप याद आने लगते हैं। भय और अपराध बोध से घिरकर वह अपने अंत को प्राप्त होता है। कंचना का बदला पूरा हो जाता है और उसे न्याय मिल जाता है। इसके बाद राघव धीरे धीरे सामान्य हो जाता है। घर में शांति लौट आती है और ऐसा लगता है कि आत्माएं मुक्त हो चुकी हैं। लेकिन अंत में एक पल के लिए राघव की आंखों में वही तीखी चमक दिखाई देती है, मानो कंचना की आत्मा अभी पूरी तरह गई नहीं है। कहानी यहीं एक रहस्यमय एहसास के साथ समाप्त होती है।